सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। योगीराज कृष्ण भगवान की जय। भारती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव की जनकर खेड़े की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सत्य दरबार की जय। नगर खेड़े की जय हो। निर्मल नगर की जय हो। लक्ष्मी माता की जय। गणपति भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। गणपति भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति हाथ बनाई का मैं हृदय माँ चोटी कानी कदा मैं जरूर गुरु अपने गुरु को शीश नवा। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवा। यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा से देखने वाले सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। आज की हाजिरी लगाते हैं सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम 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 राम। तो वैसे भी विद्वान महापुरुषों में चरणों में हाजिरी लगाते छोटी। ओम राम जी राम जी। ओम। तो भाई कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो ना का काटा रो है बिच्छुआ काटा सोवे। कहते में गहरे जल में मछली राजी थोड़े जल में बुगला राजी भगत रहे भगती में राजी। कहने का भाव परमात्मा क्यों करे किसी को ना काटे। कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो ना का काटा रो और बिच्छुआ काटा सोवे। परमात्मा क्यों करे किसी को जहरीला जनावर। लेकिन कहने का भाव और सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो वह मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिले है। इसको अच्छे है ना अच्छे से बिताना चाहिए अपना है ना। नेक नीति से कमावे। किसी का काम कम चल रहा था पूछता किसी बाबा दौरा चलेगा। बाबा जी कहने लगे काम मंदा है बरकत सी नहीं हो रही काम खर्चे ज़्यादा काम मंदा है। तो बाबा जी कहते हैं बोलो सच्चे दरबार की जय। नुलर 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाव जा। 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाव जा। कहने लगा अगर भाई 100 रुपये कमाते हो ना तब भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षियों को 10 रुपये आपने दान करना होगा। मेरी आत्मा में तो ये बात आ बोलो सच्चे दरबार की जय। बाबा जी ने रास्ता बताया उन्होंने भाई 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा। 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब। देखो हर एक आदमी ऐसा हो जाए कि भाई किधर है इन चीज़ें मन ढूंढ रहे नाटक हैं। अगर दान करने से क्या होता है तो ये परमात्मा के बनाए हुए जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है ना बेजुबान है जो बोल नहीं सकते ये भूखे मर जाए भाई तड़प कर बेचारे। केवल ये इंसान के ऊपर निर्भर है। ये इंसान दाना डालता है पक्षियों को डोगियों को चिड़िया को का कबूतर लोमड़ी गिलहरी हर एक जीव जंतु को इंसान सेवा कराएगा गौ को। अगर इंसान सेवा करना छोड़ देगा तो ये मर जाए बेचारे भाई। ये कई बार देखा हमें ना कहीं पर दाना डालने का अपना 1-2 मुट्ठी का रूटीन बना रहे थे उसमें आप कई बार दाना भूल जाए मान लो कोई काम हो जाए कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा कोई ब्याह शादी में पार्टी में जाना पड़ जाए कहीं सत्संग करने लिए तो वो दाना डालना वहाँ भूल गए तो पक्षी अगले दिन आकर देखना बेचारियों चक्कर काटेंगे भगवान। अगले दिन जब सुबह जा करके देखा ना वहाँ पर दीवार पर पक्षी और ये गिलहरियों चक्कर काटने में दाना नहीं एक भी है भगवान। तो एक अपनी एक लाग सी बन गया है उनके दान पुण्य करे बगैर हम रह नहीं सकते। एक आत्मा के अंदर आता कि आज मैंने दाना नहीं डाला पक्षियों को हे भगवान वहाँ पता नहीं और कोई डालता है ना डालता है। जहाँ पर मैं डालता हूँ वहाँ पर पता नहीं और कोई डालता है या नहीं डालता है लेकिन वहाँ पर दाना नहीं था। पक्षी यूँ चक्कर काटे बेचारे गिलहरी इधर से उधर दीवार पर कहीं चक्कर काटे क्योंकि दाना ख़त्म था। तो एक परिवार की तरह एक लाग सी बन जाता है जिसमें हम रोज़ाना रोटी खाते हैं हम भूख लग गए तो उनको भी भूख लग गए। तो जितना भी सामर्थ्य हो ना इंसान का उतना दान करना चाहिए। मान लिया मैं 40-50 रुपये का रोज़ाना दान कर दूँ तो उसमें क्या नुकसान हो।
एक 20 का, 30 का, 40 का मान ले, जितनी भी सामर्थ्य है उतना तो हम कर सका। तो 3 हिस्से बना ले उसके, एक पक्षियों का बना ले। उसी में से एक मुट्ठी चीडी नाल को, पक्षियों को, डोगियों को और गौ माता को। गाय के बछड़े बछड़ी, गौ माता जो बिना सहारे के घूमती है ना सड़कों पर, उनका कोई इस टाइम वो नहीं, तो वो अपना टाइम काट रही है, तो उनको खिलाने से बहुत घना पुण्य लग है। वो किसी रूप में देवता है, वो गुरु है, वो भगवान हो, किसी रूप में पितर भी आ सके। गौ माता के रूप में सब चीज़ें वास करती हैं। ये भूखी प्यासी जो गाय आंडे है ना, इनको कोई ना कोई हरा चारा खिलाने से, गुड़ है, रोटी है, जो भी चीज़ आपके घर में वो खिलाने से बहुत घना बड़ा पुण्य लगता है। गौ आत्मा की आत्मा तृप्त होती है, और गौ माता की आत्मा तृप्त होते हैं, एकदम सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, भक्ति खिलेगी, न जाने क्या क्या चीज़ दे दे भगवान। क्योंकि कृष्ण भगवान की गैया हैं, कृष्ण भगवान ने सेवा करी गैयों की। भगवान शिव शंकर है नंदी बैल पर चल है, तो बैल को खिलाने से है ना, खागड़ को, छोटे छोटे बछड़े बछड़ियाँ बैल को खिलाने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होता है। गैया को खिलाने से भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होते हैं। और सत्य दरबार की वो त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाए। ये कई माताएं बहनें हैं ना, देखा गौशाला में जाती हैं अपने बाहर से, काफ़ी आए हैं अमावस को, वो गैया को खिला देंगे बछड़ी को, लेकिन वो जो खागड़ है उनको भी खिलाओगे, वो बेचारे यूँ देखे जा मैंने, ऐसा नहीं, वो सब कुछ गौ माता के पेट से निकले, गौ माता के जाए होंगी। और नंदी बैल है वो भगवान शिव शंकर का। खागड़ को है ना दाना भिगो के, हरा चारा खिलाने से, गुड़ खिलाने से, और है ना शाम को भिगा दे दाना अपना ना, सुबह उसको पका के थोड़ा खिलाओ ना उसको, खागड़ को, तो भगवान शिव शंकर की भक्ति खिलती है, भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। बोले सबसे दरबार की 2 कबूतर अमर हैं देश में, अमरनाथ में जोड़ा, तो कबूतरों को दाना पानी करने से भी भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। बोलो सबसे दरबार की जय। ये जितने भी देवता हैं इनका भगवान से बड़ा स्नेह है, भगवान का प्रेम है। भूखे पैसे देखना काफ़ी मंदिरों में पक्षी रहे हैं। इन गाँव से जो भी माताएं बहने जाओ वहाँ पर दाना ले जाती हैं, कोई बाजरा ले जाए है, कोई दलिया ले जाए, वहाँ डाले हैं, पक्षी खा लिए 1-2 मुट्ठी। तो ये सब क्या सहयोग से हो भाई, एक आदमी कोई कुछ भी ना कर सकता दुनिया में। कहते हैं ना, ये झाड़ू की तिल्ली होती है, बुआरी की है ना, जो बांस वाली तिल्ली होती है, उसकी एक एक तिल्ली अगर इकट्ठी हो जाए तो वो सारे कचरे को घर से बाहर निकाल दे है। अगर एक तिल्ली से सफाई करें, झाड़ू निकाले, तो वह नहीं निकाल पाएगी, एक आदमी कुछ ना करता। इसी तरह से ये पूरा संगठन तैयार हो जाता है ना, पूरा ब्रह्मांड का। हर एक आदमी जब सोचेगा कि भाई ये जीव जंतु बेसहारा है, लाचार है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो ये जिंदा रह पाए, बुआरी कितनी सारा मैल निकल जाए इकट्ठी होने के बाद। तो इसी तरह हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा सोचेगा ना कि मैं अपना अपना पेट भर लूँ, लेकिन बाहर डोगी भूखे बैठे हैं, और मंडेर के ऊपर चिड़िया पक्षी आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा एक रोटी बोर का डाल दूँ, तो बहुत सुकून और पुण्य मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो बाबा जी बोला, शेर बोला, बोला बाबा जी ना तो बरकत काम धंधे में बरकत नहीं, पैसा आवा है लेकिन पैसा जाता है। बोलो तो दरबार की जय। बाबा जी कहते हैं बलियारा भाई 10वां हिस्सा दान करो या दौलत में भाग जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत में भाग। का इतना आदेश है, कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की